कुछ घंटों की अच्छी और गहरी नींद हमें सुबह बहुत फ्रेश फील कराती है। अच्छे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी ज़रूरत है अच्छी और गहरी नींद, और यही बहुत कम लोगों के पास होती है, खासकर उन लोगों के पास जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी घटनाओं से प्रभावित हो जाते हैं। तो आज की कहानी गौतम बुद्ध की कहानी है, जो राज बताएगी अच्छी और गहरी नींद का। गौतम बुद्ध न सिर्फ दिन में बहुत शांत रहते थे, बल्कि रात में भी उनका चेहरा बहुत शांत रहता था। भले ही उनका दिन कितने ही चैलेंजेस से भरा हो, कितना थकाने वाला रहा हो, और पूरी रात वो एक ही मुद्रा में सोते थे। तो उनके जो शिष्य थे आनंदा, वो अक्सर रात में उठकर उन्हें निहारा करते थे, उनके शांत चेहरे को देखा करते थे और सोचते थे कि शायद इनकी मुद्रा में सोने की कोई परिवर्तन हो। मगर पूरी रात वो उसी एक मुद्रा में सोते थे। तो एक दिन आनंदा ने गौतम बुद्ध से पूछ ही लिया कि मैं रात में अक्सर उठकर आपको निहारता हूँ, आपको देखता हूँ। मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं भी आपकी तरह सोना चाहता हूँ, उतनी ही शांति से, उतनी ही गहरी नींद में। आखिर आपकी इस गहरी नींद का राज क्या है? बुद्ध ने बड़े आसान शब्दों में आनंदा को समझाने की कोशिश की कि मेरा मन मेरे शरीर को समझता है, मेरा मन मेरे शरीर की उस अवस्था को समझता है जिसमें कि वो आराम महसूस करता है। इसीलिए मैं पूरी रात एक ही मुद्रा में सोता हूँ। ये इस बात का प्रतीक भी है कि मेरा जो मन है वो उस रास्ते पर जिस पर वो चल रहा है, उस पर वो बहुत खुश है, उस रास्ते पर वो तटस्थ है, उस रास्ते को वो दिल से अपनाता है, और इसीलिए मेरा शरीर शांत रहता है। दूसरी बात, हमारा दिन चाहे कितना ही थकाने वाला रहा हो, लेकिन अगर शाम को हमें कोई अच्छी घटना, अच्छा समाचार मिलता है तो हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। वहीं दिन चाहे कितना खुशियों से भरा रहा हो, लेकिन अगर शाम को कोई टेंशन वाली खबर मिल जाती है, कोई दुख भरी खबर मिल जाती है, तो हमारी नींद गायब हो जाती है। मतलब बाहर होने वाली घटनाएं हमारे मन को, हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं, हमारे शरीर की एनर्जी लेवल को प्रभावित करती हैं, हमारी नींद को प्रभावित करती हैं। इसी बात को अगर हम समझ लें कि उन घटनाओं को हम इस दृष्टि से देखें कि वो सिर्फ घटनाएं मात्र हैं, उन्हें अपने मन से न जोड़ें, तो हमारा शरीर उनसे प्रभावित नहीं होगा। हमें देखना चाहिए कि हम किसी ऐसे काम से तो नहीं जुड़े हैं जो हमारी पीस ऑफ माइंड छीन रहा है, जिसे हमारा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। हमेशा ऐसे काम से जुड़े जिसमें दिल खुश रहता है, मन खुश रहता है। खुशी देने वाली घटनाओं में ज्यादा खुश हो जाने से भी नींद गायब हो जाती है, और दुख देने वाली घटनाओं में ज्यादा दुखी हो जाने से भी नींद गायब हो जाती है। ये सिर्फ अभ्यास से आ सकता है। अभ्यास का एक तरीका है मेडिटेशन। योगीज जो होते हैं वो बैठे बैठे भी सो जाते हैं, क्योंकि वो दुनिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। वो अपने आप से इतना जुड़े होते हैं, अपने मन से, अपने शरीर से। मेडिटेशन सिर्फ अभ्यास से आता है। तो जिन लोगों को नींद नहीं आती वो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बातें, कहानी आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।